नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब परिवार पे। बात करते हैं जो सीईटी 27 सितंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके आंसर की। ये जो आगे एग्ज़ाम आने वाली है, सीईटी ले लो, पशु परिचय ले लो, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पेपर नहीं दिया है या दे रखा है या आपका इस शिफ्ट में नहीं था तो भी आपको एक बार ये जो क्वेश्चन है देख लेने हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं पेपर आया हुआ होता है, एक बार देख लेते हैं तो अपन को ये याद हो जाते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन में अपन बात करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे, इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1947 में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण में किस नाम से जाना जाता है। ये देखो एलडीसी के अंदर भी आया था अभी इससे पहले, जो 27 अगस्त को सेकंड शिफ्ट आया, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है वो आया। इसमें आ जाएगा सही आंसर ए, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन चार रियासतों को वर्त राजस्थान मिलाया गया था। तो ये थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ये 4 रियासतें थी जिनको चौथे चरण में मिलाया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वयस्क मानव दंत सूत्र क्या होता है। तो ये होता है 21-23/21-23, ये इसका सूत्र होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि रक्त आदान ट्रांजिशन एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पादों अथवा रक्त परिसंचरण किया जाता है। तो ये कथन स्पष्ट सही है। दूसरा है पहला रक्त परिसंचरण कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया, नहीं ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक तो सही है लेकिन दूसरा असत्य है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही आंसर है, कि कथन एक तो सही है किंतु कथन सेकंड है जो गलत है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और जो है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। मतलब ये सूत्र दे रखे हैं तो इसका जो है ब्लीचिंग पाउडर जो फॉर्मूला है वो गलत है, इसका ये सही आंसर हो जाएगा इसका। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट, कार्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एक प्रोग्राम है। और जो ये एक इसमें एक सही है। फिर दूसरा कथन कह रहा है कार्य का लक्ष्य केवल स्नातक के छात्रों की बुनियादी विज्ञान और लघुकालिक शोध अवसर को प्रदान करना होता है। नहीं साहब, तो इसमें हो जाएगा एक सही है और सेकंड गलत है। तो इसमें हो जाएगा एक सही, किंतु ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है मुख्य सीट है वो कहाँ पर है। तो ये जोधपुर के अंदर है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ये थे मधुकर गुप्ता। कौन थे 2023 के अंदर, मधुकर गुप्ता था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है। तो इसमें यह है कि ए दे रखा है कि केग को भारत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। फिर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन में केग को हटाया जा सकता नहीं, भारत के राष्ट्रपति पर नहीं होता अनुमोदन, संसद में होता है ये। केग का वेतन और जो भत्ते हैं भारतीय संचित निधि पर होते हैं। और केग का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होता है, नहीं साहब। तो इसमें ये दोनों गलत है, सही नहीं है। तो बी, सी और डी जो है वो गलत है इसके। तो बी और सी डी कौन से हैं, ए में है, सही नहीं है पूछा है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर अपन 11 की तरफ। और 11 है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध लिखित शब्द कौन से हैं। तो जो शुद्ध लिखे कौन से हैं, तो वर्षिक है, एक संगीत भी नहीं है शुद्ध, और एक निष्क्रमण प्राणायाम। तो जो बी, ए और ई जो है वो शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12, पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता कौन सी है। स्पष्टता ए होनी चाहिए, सरलता भी होनी चाहिए और संक्षिप्तता। तो ए डी ई ऑप्शन नंबर ए बी डी के अंदर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है। तो अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अचिरल मुनि, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। वीडियो को लाइक वाइक करने का इनके पैसे वैसे नहीं कटते हैं, ना ही हमें इसका मिलता है, लेकिन एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ ठीक है, इतने लाइक आ गए, अपने वीडियो इतने लोग कम से कम इसको पसंद किया है। तो बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया है? तो ये आ जाएगा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। बात है ओलंपिक 2023-24 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? तो 71 पे था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं अपन, और 17 है, किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 की मेज़बानी की है? तो किसने की है? इसकी हो जाएगी महाराष्ट्र के द्वारा की गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, और ये पूछा है विषम कौन सा है? तो कोरिया आ जाए। कोरिया एशिया महाद्वीप में आता है। तो ग्रीस है, फ्रांस है, पोलैंड है, ये नहीं, बाकी कोरिया जो है इनसे अलग है। ठीक है, आगे बात करते हैं रीजनिंग का है। यदि किसी कोड में ओ को एल, ए को एच, एम को आई, एस को एफ, एन को टी ये लिखा जाता है, तो इस कोड में सी को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ये खतन है, रीजनिंग का है, तो इसमें दोनों ही निष्कर्ष को गलत निकलते हैं। आप अगर सॉल्यूशन कर देखोगे तो दोनों ही निष्कर्ष इसके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 21 फिर है, अनूप ने मुन्ना से कहा कल, तो इसका क्वेश्चन है, अनूप ने मुन्ना से कहा कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया, तो अनूप ने किसे हराया? तो यह हो जाएगा पिताजी को हरा दिया उसने। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 22 है, 5 दोस्त सचिन, कमल, मोहन, अरुण, राम। सचिन का कद कमल से छोटा है पर राम उससे बड़ा है। मोहन का कद सबसे लंबा है, अरुण का कद कमल से थोड़ा कम और सचिन से थोड़ा बड़ा है। तो कद में दूसरे सबसे बड़ा कौन है? तो इसका सही आंसर है कमल। कमल जो है दूसरे नंबर पर है सबसे बड़े। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आएगा? तो अंग्रेजी में सबसे पहले आएगा मैजिकल, फिर आएगा मैग्नेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 24 है अपना, भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों को अगर 2011 जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार आरोही क्रम, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? दिल्ली का है, फिर है बिहार है, तो सी डी, फिर है केरल का, और फिर पश्चिमी बंगाल का। तो सी डी बी ए ये सही आंसर हो जाए। जनसंख्या का क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर। फिर बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, वो जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरस, एसिड और चूना पाया जाता है जो गन्ना, धान, हेतु गेहूँ व अन्य अनाज दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श है। ये सही है साहब। फिर है, इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। ये गलत है साहब, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया, फास्फोरस वो पाए जाते हैं। तो खतन जो एक सही है लेकिन सेकंड गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 26 की, और क्वेश्चन नंबर 26 है, ये देखो सेकंड पारी में पूछा गया था कि कौन सी मीठे पानी की झील, खारे पानी झील नहीं है, तो उसमें सही आंसर भी यह था पिछोला झील। अभी ये पूछा है पिछोला झील किस शहर में स्थित है? तो उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, फिर बात करें कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था तीसरी पीढ़ी के अंदर आईसी का उपयोग किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अपन को क्वेश्चन नंबर 28, स्टोरेज के आधार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? आरोही में मतलब सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो सी हो जाएगा सही आंसर। सी कि एमबी होगा, केबी, बाइट और निब्बल। निब्बल से बाइट बनता है, बाइट से केबी बनता है, किलोबाइट, और किलोबाइट मिलके मेगाबाइट बनाते हैं। ठीक है, आगे ये है क्वेश्चन नंबर 29, परम जो है का स्थान एक श्रृंखला है जिसे सिंडेक पुणे द्वारा असेंबल किया गया था।
तो जो परम है कौन सा कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, माइक्रो है, मिनी है, सुपर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा कंप्यूटर है ये आपका सही आंसर इसको। इजी क्वेश्चन है और कंप्यूटर अगर अपन पढ़ते हैं तो ये सबसे पहले या हर एग्जाम में उसी हिसाब से ये रहता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। रामगढ़ मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नज़दीक स्थित है। ये आंसर भी आपको कमेंट में बताना है, इसका सही आंसर क्या है। श्री गंगानगर है, कोटा है, जोधपुर है या उदयपुर है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला 2022-23 में गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये गंगानगर था। ये कौन था, गंगानगर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, और क्वेश्चन नंबर 32 है राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो लोहा और इस्पात उद्योग जो है वो नहीं है, आयरन एंड स्टील जो है वो कृषि आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं अपन 33 की तरफ कि महाराष्ट्र प्रोविंशियल सम्मेलन मई 1928 में किसने घोषणा की महिलाओं की स्थिति उत्थान होना चाहिए और महिलाओं को जनता के मुद्दों में व्रत और अधिक समझ में रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर है 34 नंबर, किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाए गए थे। तो ये आ जाएगा अपने थॉमस जॉन बार्कर के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 है डॉक्टर एस राधाकृष्ण अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी। ये की गई थी 1948 के अंदर। डी ऑप्शन इसका सही है। फिर आगे बात करते हैं अपन 36 नंबर, सेवन, दमन और कराद जो है किस प्रकार क्या है ये। तो घास का प्रकार है, राजस्थान चित्रकला पेंटिंग के रूप में है, लोक नृत्य के प्रकार में है या मरुस्थल मर्दा के रूप में। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही टफ क्वेश्चन है और ये आपको आना चाहिए, टफ जो क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए। बात करते हैं 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी है। तो ये तूफान आ जाएगा। आज चलो कुछ तूफानी करते हैं, तो ये विदेशी है ये, क्योंकि ये जो कोल्ड ड्रिंक ये भी विदेशी है, तो तूफानी भी क्या है, विदेशी है। डी ऑप्शन इसका सही है। फिर बात करते हैं 38 नंबर, निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा है। तो चंचला आ जाएगा इसका। फिर बात करते हैं 39 में, और 39 में है ये खतन है भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान सभा से जुड़ने का विरोध कर रहे थे। साहब सही है। शाही रजवाड़ों की इस अनुक्रिया का अर्थ था कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना थी कि भारत कई छोटे देशों में बढ़ जाता। तो इसमें सही उपयुक्त कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा सही आंसर अपने एक बार इस 39 से एक बार इसको आप स्किप कर दीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ पर स्थित है। तो यह वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, फिर चलते हैं 41 की तरफ। किस वर्ष में पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था। तो यह हराया था 1182 के अंदर। फिर आगे बात करें 42 नंबर क्वेश्चन। उदयपुर का एक प्रसिद्ध स्थल है सहेलियों की बाड़ी, किसके द्वारा बनाया गया था। ये तो संग्राम सिंह सेकंड है, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा बनाया गया था। फिर आगे बात करें, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है और इसका पूछा है कि इडियम फ्रेज है ये, विदाउट बीइंग गिवन ए रीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर नो रेम ऑफ रीजन। ये हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, और फॉर द गिवन सेंटेंस चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। सुटेबल आंसर कौन सा हुआ। तो द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ ए फॉर्मल लेटर इज। तो जो फॉर्मल लेटर होता है उसकी लैंग्वेज और जो स्टाइल होती है किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ये हो जाएगी पोलाइट एंड ब्रीफ। मतलब पोलाइट और ब्रीफ यानी शॉर्ट होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखना चाहिए। फॉर्मल लेटर में जो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, काम की बात होती है, वही लिखनी चाहिए। जिस प्रकार से अपन जो आंसर की मैं बात कर रहे हैं, आंसर टू आंसर बिना टाइम वेस्ट किए, उसी हिसाब से फॉर्मल लेटर में भी होना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, भूल जाते हैं अपन, अपना काम से रहता है, अपना काम है कि आंसर की देखना, बाकी भूल जाते हैं कि इसको सब्सक्राइब भी करना है। तो आगे करते हैं अपन, बात करते हैं 45 नंबर, असमर्थनीय का
जो इंग्लिश क्या होगा, तो ये होगा अनटेनेबल। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। मैच द फॉलोइंग है, सवाई जय सिंह की छतरी कहाँ पर है, तो ये गेठौर में है, जयपुर के अंदर है। तो एक के अंदर तीन कौन से में है, तो ये बी के अंदर है। बात करें मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है, अलवर में है। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है, करौली में है। और जो सेठों की छतरी कहाँ पर है, तो ये रामगढ़ के अंदर है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर बात करें अपन आगे 47 नंबर क्वेश्चन है, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, तो ये गौरी बाई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। 48 नंबर है, देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय हुआ था, किसके तहत हुआ था, तो यह हुआ था डी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत ये इसका तहत विलय किया गया था। आगे बात करते हैं 49 नंबर, टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है, तो ये हो जाएगा अपने माउथपीस बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है, तो सोशल मीडिया माध्यम कौन सा है, ब्रॉडबैंड नहीं है, ये नेटवर्क से ये इंटरनेट से संबंधित है। ये क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिनकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई थी, तो ये थी कल्पना चावला। ये थी भारतीय मूल की थी महिला जो अंतरिक्ष में जाके आई थी। वापस आते टाइम यान था दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, कथन 1, चना राजस्थान की रबी फसल के रूप में उगाया जाता है, रबी ठीक है। तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं, ये भी सही है। तिलहन जैसे जिनसे तेल प्राप्त होता है, जैसे मूंगफली है तो मूंगफली खरीफ की फसल होती है, सरसों है रबी की फसल होती है, तो दोनों कथन सही है इसके। तो कथन सी जो है, कथन ए और दोनों सही है, सी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया और संग्रहित नहीं किया जाता, तो आयकर होता है, इनकम जो होती है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। फिर बात करते हैं 54 नंबर, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, बी ऑप्शन आ जाएगा, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। बाकी बात करें ए है, विभिन्न स्रोतों से लिए गए प्रावधान है, ये भी है। सबसे लंबा संविधान लिखित है, सब ये भी सही है। और सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, ये भी सही है। जो दोहरी नागरिक यानी एकल नागरिकता है अपने। क्वेश्चन नंबर 55, किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटरफेस समकक्षों सबसे आगे रहने वाला कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया है, तो ये आ जाएगा अपने लॉर्ड मोर्ले ने ये बोला है कि जो अपने हैं इसके बारे में जो कथन है ये इनका है, लॉर्ड मोर्ले जो है ये। फिर बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 56, अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से होता है, अकर्मक, और इनका फल स्वयं कर्ता पर पढ़ने से दूर रहता है। और फिर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर वो कथन सेकंड, सकर्मक क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म के बिना उनका अर्थ पूरा नहीं होता है। तो कथन नंबर 1 है, अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता है, कर्ता से तो होता है, ये कहना नहीं होता, नहीं होता है, तो ए गलत है। दूसरा है, सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म के बिना उनका अर्थ पूरा नहीं होता, हाँ ये सही। तो ऑप्शन कथन ए असत्य है, किंतु कथन जो सेकंड है वो सत्य है, तो बी आंसर इसका सही आ जाएगा। ठीक है। फिर है, आनंद मग्न का समास विग्रह क्या होगा, तो ए हो जाएगा, आनंद में डूबा हुआ। ठीक है। फिर बात करते हैं 58 नंबर, तो प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, देखो प्रत्येक में हुआ है, प्रयोग में नहीं हुआ, प्रसार में नहीं हुआ, प्रतिकार में हुआ, प्रत्यक्ष में हुआ, तो ए डी ई ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, सही है। आपको ये बताना है कि प्रत्येक या प्रत्यक्ष में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर वर्णित करना है। और फिर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए, तो ये कौन सी है, ये आ जाएगी अपने एक मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बुहरी दिहिंग है ये, इसकी जो सहायक नदी जो है ये। आगे बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है,
तो ये आ जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। कौन सा है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 61, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेट रैम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? यह थी पहली पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी के अंदर इसका प्रयोग किया गया था। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 62, तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है यानी समांतर में और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है, तो उससे क्या कहते हैं? उसे बस कहते हैं। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 63, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? ये आपको बताना है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है, मेरे को नहीं आ रहा है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 64, चंद्रमीना पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआ द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था? यह था खलकनी माता का मेला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर चलते हैं 65 की तरफ, निम्न में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत में बहरूपिया कला को राजस्थान में प्रतिक्रिया की? चाल की लाल बांड है, ये इनके प्रसिद्ध कलाकार बहरूपिया कला से संबंधित है। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्रता भारतीय अस्थायी सरकार की स्थापना करने की घोषणा कब की गई थी? देखो कितना नज़दीक की ये डेट पूछी है इसकी, और इसकी है 31 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 और 24, लगातार ही पूछी है इसकी, और इसकी है 22 अक्टूबर को। कब की गई थी? 22 अक्टूबर को। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 67, और ये खतन दे रखे हैं, सही खतन को चुनना है। ब्रिटिश संसद में 5 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान अधिनियम पारित हुआ, ये सही है। यह अधिनियम माउंट बेटन की योजना पर आधारित था, ये भी सही है, और बी भी सही है। यह अधिनियम सी है, अधिनियम ने 10 अगस्त को रॉयल स्वीकृति प्राप्त नहीं, साहब ये नहीं है। तो इसमें सही कौन सा है? इसमें है ए, बी और डी, ए, बी और डी, जो ये इसका सही आंसर है डी। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ, और किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया गया था? तो यह था भारत। सी आंसर इसका सही है। आगे चलते हैं 69, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो रितु बहारी थी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है आकलूड जैसलमेर में स्थित है? फिर है 71 क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है? तो ए है, इस जनजाति मुख्य तपाड़ा कहा जाता है, और बी है, वे कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही गलत है इसका। बाकी बात करते हैं अपन 72 इंग्लिश का है। पैसिव वॉइस में चेंज करना है कि माई सिस्टर ब्रेक ए केक, तो एक केक पहले आ जाएगा, ब्रेक बाद आ जाएगा, तो ए इसका सही आंसर है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 73, और 73 है, ये पूछा है कि वन वर्ड पूछा है कि माई ब्रदर इज इन ए इंडियन फॉरेन सर्विस एंड कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज इज, मतलब मेरा भाई जो है इंडियन फॉरेन सर्विस में है और वो कई भाषाएं बोलता है। तो स्पीक यानी बोलना, मैनी लैंग्वेज तो पॉलीग्लोट हो जाएगा बोलने वाला। लिंग्विस्ट है वो तो जानने वाला होता है, जानना और बोलना अलग अलग होता है, तो पॉलीग्लोट हो जाएगा, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर है इसमें ये ब्लेंड द फीलिंग करना है, तो इसमें फेल्ट आ जाएगा, डी आंसर इसका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 75, लगभग अपन ने 50% पेपर कवर कर लिया है। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नकदी फसल है? तो ये भी पूछा था अपने, जो सेकंड पारी हुई थी 27 सितंबर 2024 को, सेकंड शिफ्ट में कपास, उसमें ये पूछा नकदी फसल कौन सी है, तो उसमें भी ये था, यही सेम क्वेश्चन था लगभग, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो ये है इसका सही आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं, इंदिरा गांधी नहर छिंतर राजस्थान की किस जिले से समाप्त होती है? जैसलमेर में आ जाएगी। और इंदिरा गांधी नहर से भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन से, ये जो सेकंड पारी है उसमें पूछा गया था कि कौन से क्षेत्र में है इसका प्रभाव ज़्यादा, पश्चिम में उत्तर में, तो पश्चिम उसका आंसर था सही। आगे चलते हैं 77 है, किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा के रूप में जाना जाता है? तो श्री गंगानगर आ जाएगा इसका सही आंसर। फिर बात करते हैं 78, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष
लागू की गई थी? तो ये की गई थी 2015-16 के अंदर लागू की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं 79, राजस्थान कृषि अनुदान संस्थान निम्न किस शहर में स्थित है? तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। ये बात करते हैं आगे, ये क्वेश्चन भी पूछा था अभी सेकंड शिफ्ट के अंदर कि डेपुटेशन शब्द की जो हिंदी समानार्थी क्या है? तो प्रतिनियुक्ति आ जाएगा, ये सेम एज इट इज क्वेश्चन था। 81, निम्नलिखित में से लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो डी आ जाएगा, ये हवन सामग्री जल गया, नहीं हवन सामग्री जल गई, ये इसका सही आंसर होगा। फिर है 82, अंधा होना इसका क्या होता है? तो विवेक भ्रष्ट हो जाना, विवेक भ्रष्ट हो जाने का सही आंसर है। फिर है छात्रों के एक समूह एक लाइन में खड़ा है, और जो छात्राओं के एक समूह में एक लाइन में खड़ा है, दोनों किनारों में एक छात्र 19वें क्रम पर खड़ा है, तो कक्षा में कुल कितने हैं? एक मिनट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 नंबर, 37 बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84, विषम का चयन कीजिए, संकलित करना, संचित करना, एकत्रित करना या तितर बितर करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हिंदी का क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं आगे, एक आयत का परिमाप 90 मीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये हो जाएगा 450 मीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन 86, ए और बी की औसत आय 6000 है, बी और सी की औसत आय 5500 है, बी और सी औसत आय 5250 है, तो ए की मासिक आय क्या होगी? ये हो जाएगी 5750 रुपये, जो ए ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन 87 नंबर क्वेश्चन है, ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपये उधार लेता है, और जिसकी शर्त है कि वह 1 वर्ष बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वापस भुगतान कर देगा, लेकिन ए उस राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस कर देता है। अब उसे बी को कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो ये हो जाएगा 120 रुपये देना पड़ेगा ब्याज का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88, और फिर है राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि आय 14% बढ़ जाती है तो बचत 15% घट जाती है, तो उस खर्च में प्रतिशत वृद्धि दर क्या होगी? तो 21.25% होगी इसका सही आंसर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर ये आपको प्राप्त होगा। 89 है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो जीमेल जो है वेब ब्राउज़र नहीं, बाकी ओपेरा, मोजिला, सफारी ये सब वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है एक प्रकार से। आगे चलते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ, और निम्न में से कौन सा एक औषधीय पौधा नहीं है? तो जो ए है कोरचोरस कैप्सुलारिस जो है ये औषधीय पौधा नहीं है। आगे चलते हैं 91, भारत में नीली क्रांति किस काल अवधि में प्रारंभ की गई थी? ये थी 1985 से 1990 के मध्य। आगे बात करते हैं 92 है, राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ऊन का करता है। किसका करता है? ऊन का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 है, 93 ये रहा, राजस्थान निम्नलिखित में कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह राणा प्रताप सागर, डी ऑप्शन इसका सही है। डॉक्टर जो वर्गीय कुरियन को भारत में किस क्रांति का जनक कहा जाता है? तो यह होता है श्वेत क्रांति, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर बात करें 95 है, निम्न में से कौन सा भारत में व्रत श्रेणी का उद्योग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो व्रत श्रेणी जो है वो आ जाएगा अपने खाद्य और ग्रामोद्योग, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर आगे बात करते हैं बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा जो है 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना रहने का अनुमान है? तो 4.9% रहने का अनुमान है। आगे बात करें 97, भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति को शुभारंभ किया था? तो 1991 को जो आरंभ किया गया था। फिर है 98, भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो ये आ जाएगी भारतीय खाद्य सुरक्षा और
नहीं, ये आ जाएगी खाद्य जिम्मेदारी। हाँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण, उसको इसकी अध्यक्षता या जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 99 और इंग्लिश का है। मोस्ट अप्रोप्रिएट अपन को बताना है एंटोनिम। एशियंट है, इसका एंटोनिम क्या होगा? मॉडर्न हो जाए। एशियंट यानी पुराने, प्राचीन होता है, मॉडर्न का नवीन होता है। आगे बात करें एक्टिव पर, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। रवि सेड माई ब्रदर इज गोइंग टू हर टाउन। तो रवि सेड आ जाएगा, इज गोइंग का वाज हो जाएगा, इज गोइंग तो वाज में चला जाएगा ये, और तो वाज वाला है जो है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो कौन सा बचा? ए बच रहा है बस। ऐसे भी अपन इसको कर सकते हैं। बात करते हैं 101 और राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो वाई आई डी दुआ, जस्टिस। ए ऑप्शन का सही आंसर है। बात करते हैं 102 राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले होता है वो डी ऑप्शन है। मानवाधिकार आयोग का क्वेश्चन सेकंड पारी में पूछा गया था, तो लगभग कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन बाकी फर्स्ट पेपर में पूछे गए थे उसी के आसपास लगभग पूछे गए हैं, उसी टॉपिक को उठाया गया है। निम्न में से राजस्थान का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान निम्नलिखित राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, तो प्रतिभा पाटिल बनी थी 2003 के अंदर, 3 या 4 के आसपास। और बात करें 104 क्वेश्चन के अंदर, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ए है गोडाउन, इसका सही आंसर हो जाएगा। और अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपको पता नहीं है साहब, इसकी ऊंचाई कितनी है और जो है कौन से जिले के अंदर स्थित है, ये सबसे ऊंची चोटी है। 106 नंबर क्वेश्चन है, काली सिंध तापीय ऊर्जा का संबंध कौन से जिले से है? तो ये झालावाड़ से संबंधित है ये। फिर बात करें अपन कि जो खालिस्तान पर क्या आएगा इसके, तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा इसके सही, खालिस्तान पे जो है 12 आ जाएगा। फिर बात करते हैं अपन कि जो इसका 108 नंबर क्वेश्चन है, तो इससे सही आंसर सही आ जाएगा, इसका सही आंसर जो है सी। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 109 और 109 नंबर जो है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त व्यंजक कौन सा है? ये आपको प्रतीक दे रखे हैं, इसके हिसाब से इसको करना है, तो सबसे उपयुक्त हो जाएगा बी जो ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद नियुक्ति और पदच्युत से संबंधित है? तो आर्टिकल 75 जो 75 है वो इससे संबंधित है, प्रधानमंत्री की वो जो मंत्रिपरिषद है उससे संबंधित है ये। ठीक है, आगे बात है भारत का योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 15 मार्च 1950 को। फिर बात है करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 112, रानी जगतरा मर्सिया की शासक मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? तो जगपत का हो जाएगा, महाराजा जगत सिंह जो जोधपुर के थे उनसे संबंधित है ये। आगे 113 नंबर क्वेश्चन है और 113 क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन जो है सही है? तो कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्य कला लक्ष्यराम से द्वारा शुरू की गई थी, ये सही है। चांद नीलगिरी राव रिदमल और मीरा मंगल लक्ष्यराम के रचित, सही भी सही है। कुचामनी ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला थिएटर, ये गलत है। और इस ख्याल में ढोल मंदिर वाद्य सहयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा ए बी और डी, ए बी और डी, जो ए ऑप्शन जो सही है इसका, ये सही इसका हो जाएगा। अश्वगंधा जो है क्वेश्चन नंबर 114, अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है? तो जड़ों का, जो जड़ें, बी जो ऑप्शन है इसका जड़े हो जाएगा। फिर है 115, प्राकृतिक रबर किसका पॉलीमर है? तो ये आइसोप्रेन का, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं 116 और बाईफोकल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में किसकी कमी दूर करने होता है? तो जरा दृष्टि दोष जो होता है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117, ये आर्टिकल लगाना, इसके अंदर आर्टिकल फिल करना, तो एन अम्ब्रेला पहले एन लगता है, तो बी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा, बी। फिर बात करते हैं 118, आई रीच द स्कूल द गेट क्लोज, मतलब मैं पहुंच चुका था स्कूल का गेट क्लोज होने से पहले, तो बिफोर आ जाएगा, इसका सही आंसर डी। आगे बात करें मैच द फॉलोइंग, और इसको मैं बताना है अपन को, मैच करनी है अपन को कि जो है इसमें आ जाए बी,
बी जो सही आंसर है इसका बी आ जाएगा। आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 120। निम्न में से अगम का विलोम सूत्र क्या होगा? सुगम हो जाएगा। और वह यह तब या इत्यादि लुप्त हो वहाँ किस विराम चिन्ह का होता है? तो अल्प विराम होता है। ये कौन सा होता है? अल्प विराम। फिर बात करते हैं र जो वर्ण है उससे संबंधित। ये इसमें र और ये दोनों ही कथन सत्य हैं इसके। कौन से? डी जो नहीं कथन जो सी है इसका सही आंसर, दोनों ही कथन सत्य हैं। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है कि CAT 48 तो माउस के बराबर क्या होगा? तो 46 हो जाएगा। 146 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं अपन 143 हो 123 हो 124 है। और रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, उसके बाद दाहिने तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला, उसके बाद बाईं ओर मुड़ा 20 किलोमीटर चला, तत्पश्चात बाईं ओर तरफ मुड़ा। तो इस प्रकार से ये जो है कितने किलोमीटर चला टोटल, ये पूछना चाह रहा है इसके अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 किलोमीटर जो है 35 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 125। निम्न में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? तो रासायनिक जो उर्वरक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? तो नरमा जो है कपास की एक वो किस्म है, उससे संबंधित है नरमा। फिर बात करते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बाद निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह हो जाएगा बी जो है इस क्षेत्र उच्च स्थानों को मोनपा का निवास होता है। तो ये गलत है, बाकी जो तीनों सही है, इसके जो कथन है वो तीनों सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128। और निम्न में से किस राज्य में दुदुमा जलप्रपात स्थित है? तो ये जो दुदुमा जो जलप्रपात है वो अपने स्थित है। इसको भी आप स्किप कर दीजिए, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि दुदुमा जलप्रपात कहाँ स्थित है। आगे बात करते हैं स्ट्रेस से संबंधित पैसेज है, ये आपने कर लिया होगा लगभग। और जो है इसका आंसर अपन कर लेते हैं कि वाट में कॉज ऑफ स्ट्रेस का क्या कारण होता है? वो तो ये हो जाएगा ए जो है सी जो आंसर हो जाएगा कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं 130। हाउ टू टेल इफ़ यू आर टू स्ट्रेस आउट, मतलब कैसे आप जो स्ट्रेस आउट कर सकते हैं? तो इसका अपन एक बार रीडिंग कर लेते हैं आंसर कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कि जब अपन जो कर लेते हैं छोटे टाइम में या कम टाइम में अपना जो आवश्यकता है कार्य तो पूरे कर लेते हैं, तो अपन स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, ये कहना चाह रहा है। तो बात करते हैं 131 क्वेश्चन नंबर कि व्हाट इज वन ऑफ द एप्रोप्रिएट वे ऑफ मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है उसका मैनेज करने का कौन सा तरीका सही है? इसका सी हो जाएगा प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क। मतलब जो भी कार्य होता है मैनेज को उसको प्लान करो और फिर उसके हिसाब से उसको कार्य को करो। फिर बात करें 132 नंबर क्वेश्चन मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ डू बी ऑन और टोज। तो ये हो जाएगा अपने बी ऑप्शन का सही हो जाएगा बी अलर्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग, मतलब हमेशा तैयार रहना चाहिए हर सिचुएशन के लिए। फिर बात करते हैं 133 नंबर क्वेश्चन सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। फिर है 134 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित परियोजना नहीं है? तो ये आ जाएगी UID, ए ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम प्रयाण पुरस्कार के लिए हुआ है? तो ये हो जाएगा तुलसी गौड़, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। और जो 136 है यदि एन से समानुपाती है, एम बराबर 5 है तो एन बराबर 4 है, तो एन बराबर 20 है तो एम का मान क्या होगा? तो 25 हो जाएगा ये। फिर आगे बात करते हैं एक शीत संग्रह की लंबाई चौड़ाई 2 इंच है, ऊंचाई 3 मीटर है, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 108 मीटर, इसका आयतन क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सही आंसर जो है 216 मीटर क्यूब हो जाएगा इसका आयतन। आगे बात करते हैं 138
और गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो सत्येंद्र, सहसा, सवधन, इच्छा, सत्य, धन, इंद्र। ए हो गया, बी हो गया, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं है, वित्यक्ष नहीं है, न्यून नहीं है। तो ए और जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा सी। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? ए और बी जो है सही आंसर है। डीजल इंजन जो है, क्वेश्चन नंबर 139, डीजल इंजन परिवर्तित करता है तो केमिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा के अंदर चेंज करता है डीजल। 140 क्वेश्चन नंबर है, पर्वत, पहाड़। तो पर्वत जो होता है पहाड़ का छोटा रूप होता है, पेड़ का छोटा रूप झाड़ियाँ होती है। पेड़ बड़े होते हैं, झाड़ियाँ छोटी होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर 141 क्वेश्चन नंबर, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। तो अरविंद पंगड़िया है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। भारतीय नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करें 142 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बजट वर्ष रेलवे बजट को संघ बजट में शामिल किया गया था? तो 2017-18 को जो बजट था उसको पहले रेलवे का बजट अलग से पारित होता था, अब जो है संयुक्त रूप से बजट पारित किया जाता है रेलवे और आम बजट जो होता है। क्वेश्चन नंबर 143, जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को धन उधार देती है वो होती है रेपो रेट। कौन सी होती है? रेपो रेट से उधार देती है। फिर 2004 के चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, वह कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र के अंदर। आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 145, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकारी नौकरियों में SC ST OBC EWS आरक्षण को बढ़ाकर 60% बढ़ा 77% कर दिया है? तो ये झारखंड है। कौन सा राज्य है? झारखंड को 77% आरक्षण के लिए कर दिया गया है। फिर आगे बात करते हैं अपन, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद के राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले कानून बनाने का अधिकार देती है? प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों का और मतदान 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है। तो सही आंसर हो जाए 249 जो आर्टिकल वो इसके तहत ये प्रावधान किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 147, गोंडवाना कोयले के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा जो ए जो है ये हो जाएगा, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148, कत्ता कौन से वृक्ष से आंतरिक लकड़ी प्राप्त होता है? तो ये हो जाता है खेर। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब है। और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब जो स्थित है वो कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा गढ़वाल, हिमालय के अंदर स्थित है। इस प्रकार से जो है अपन ने 27 को जो पेपर हुआ था CET का फर्स्ट पेपर वो सॉल्यूशन देख लिया है, उस आंसर टू आंसर है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।